Hi guys, join fast, and let us discuss today J main solution 24th जनवरी शिफ्ट वन। आज मॉर्निंग का पेपर शिफ्ट वन का पेपर आ गया है। ये लगभग 5 साढ़े 5 बज गए। जो बच्चे देख सकते लाइव वो देख सकते हैं। तो लगभग 185 बच्चे का लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन माय डियर तो शो योर थम्स डाउन, और अगर मज़ा आ रहा है तो थम्स अप शो कर देना। कहीं परेशानी लगे तो थम्स अप शो कर, कहीं परेशानी लगे तो थम्स डाउन। और मज़ा आता रहे या पूछा जाए समझा जाए, जब समझ लोगे तो आप थम्स अप शो कर देना। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते, राइट ना। प्रोसीड करें। देखें आज का पेपर कैसा था। वैसे मैं बता दूं, आज का पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट था। न टफ बोल सकते न आसान बोल सकते। कुछ क्वेश्चन तो लेंदी था, 3 क्वेश्चन यार। मेरे पास लगभग 15-16 क्वेश्चन टोटल आए हैं। उस 15-16 क्वेश्चन को जो मैंने देखा है और पाया है, क्वेश्चन मॉडरेट था यार। और आजकल मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, जिसका मैं प्रैक्टिस खूब करवाता भी हूँ। आप देखते हो बच्चे, हर क्लास में मेरे क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि ट्राइगो में वेक्टर निकाल दूँ, या ट्राइगो से मैं वेक्टर का एप्लीकेशन अरेंज कर दूँ, वेक्टर में कैलकुलस का अरेंजमेंट कर दूँ। पीएनसी तो मैं सब जगह लगाता हूँ बच्चे। तो आपने देखा था कल के पेपर में, जो आपका 23 तारीख का पेपर था, उसमें ट्राइगो को ऐसे मैक्समिन निकाल करके उसके उसको पॉइंट को अल्फा बीटा मान करके मैक्समिन के पॉइंट को और किसी लाइन पे डाला था परपेंडिकुलर। तो एक अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राइगो का, एक क्वेश्चन सेट लाइन का, और दोनों को क्लब करके एक नया क्वेश्चन बन गया। जिस बच्चे का दोनों में से एक भी खराब है तो खराब हो गया उसका। अब आप बच्चे, मैं देखता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका स्क्रीन पे आपके सामने। ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करने का, आप देख बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या है बच्चे क्वेश्चन में है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना है उसका, इसका यहां से ले लिया बच्चे, दिस वन। दिस वन। अब इसे मान लो एक्सपेंशन को ऐसे ले लिया बच्चे, ए एक्स पी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा बच्चे, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म एंड सेवंथ टर्म है ना, इन द बाइनोमियल ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इन ए पी। इसका फिफ्थ टर्म निकाल बच्चे। तो T5 T6 T7 आर इन ए पी, क्या है T5 T6 T7 आर इन ए पी। ये क्या हो गया बच्चा, देखो तो ये हो गया आपका N+4 C4 N+4 C5 N+4 C6 आर इन ए पी। बिल्कुल सही है। ए पी की बात करेंगे तो इसका ट्वाइस कर दो आप, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ N+4 C5 इक्वल्स टू N+4 C4 N+4 C6। अब इसको ठीक करेंगे आप, तो ये हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल N+4 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल हो गया आपका N-1 N+4 -5 N-1, राइट। ये हो गया बच्चे फैक्टर N+4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल N, फैक्टर N+4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल N-2। सही है क्या, N-2, हाँ सही है बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, यहाँ से देख बच्चे करना क्या आपको है, यहाँ से N+4 कैंसिल, बिल्कुल सही है। N-2 कैंसिल करो बच्चा, तो यहाँ बचेगा N इंटू N-1, ये बचेगा आपका N-1, सही है। फैक्टर 4 हटा दो बच्चे, तो यहाँ बचेगा 5, और ये बचेगा 6 इंटू 5, ये बच गया आपके पास, देखो तो। अब यहाँ हो गया 2/5 इंटू N-1 1/n इंटू N-1 प्लस 1/6 इंटू 5 6 इंटू 5, सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करोगे, इसको लाता हूँ 1/n-1 कॉमन लाता हूँ बच्चे,
तो यहाँ से हो गया आपका 2/5 माइनस 1/n इक्वल टू 1 हो गया 30। तो ठीक करोगे तो 1/n माइनस 1, ये हो गया 2n माइनस 5, 2n माइनस 5 अपॉन 5n इक्वल टू 1/30, 6×5 36 हो गया बच्चे। यहाँ से देखो तो अब यहाँ से क्या अपने पास आ गया, तो यहाँ के बाद मैं देखता हूँ यहाँ के बाद क्या है बच्चा, देखो तो ये हो गया आपका 6 इंटू 2n माइनस 5 और ये हो गया n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चा। अब यहाँ से चेक करोगे तो ये बन गया n स्क्वायर, ये हो गया 6×12 12n, अब माइनस है तो माइनस में 13n, ठीक है ना। ये हो गया 6×30 माइनस 30 है तो माइनस 30 है बच्चे, तो माइनस 30 है तो प्लस 30, प्लस 30 तो दिस वन 10 या 30, n का वैल्यू हो गया 3 n का वैल्यू हो गया 30, कितना हो बच्चे 10 हो गया, ये हो गया 10, दिस 0। अब n का वैल्यू दो वैल्यू आ गया बच्चे, n का वैल्यू हो गया 3, n का वैल्यू हो गया 10। अब जरा गौर से देखो तो क्या लिखा जाएगा, दो वैल्यू आ गया तो मैंने n ले लिया 3 बच्चे, n 3 लोगे तो देखो तो क्या बनेगा, तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या बना आपके पास, एक्सप्रेशन वैल्यू बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 3 + 4 हो गया 7 आ गया यहाँ से। अब देखिएगा अब यहाँ से ठीक करोगे क्या, अब यहाँ से चाहिए ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है बच्चे, इट इज़ ऑलवेज लाइक मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होता है बच्चा। यहाँ क्या बना बच्चे, पावर 7 है तो टर्म कितने हो गए 8 हो गए, तो टर्म 8 हो गया बच्चे, तो हो गया 0 1 2 3, एक हो गया आपका 7C3 और 7C4, ये अपने पास दिस टर्म आ गया बच्चे, यही अपने पास आंसर हो गया। 7 से दोनों सेम ही होता है, तो इसको ठीक करोगे तो 7 का 3 फैक्टर, तो ये हो गया 7C3 का मतलब बच्चे इसकी बात करोगे तो 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1, ये कैंसिल, 7 × 5 35, ये आंसर आ गया, सही है ना। देखो तो आंसर में है क्या 35, आंसर में 35 है ना, आंसर में 35 देख बच्चे, ये आंसर हो गया आपका। इज इट गुड, आ रहा मज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मैट्रिसेस का सबसे सामान्य क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, कुछ नहीं करना, आप जानते हो सॉल्यूशन में जानो बच्चे क्या करने का, आप जानते हो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, जैसे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बोलोगे ये होता है ए स्क्वायर, तो 2 बार एडजॉइंट होगा तो क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गया बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर मीन्स हो गया ए का पावर 4 हो गया। तो इसकी बात करो, इसको उठा के लाओ बच्चे, इसकी बात करोगे तो ये देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो बच्चा, देखो तो ये हो गया आपके पास 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर टू दी पावर 4, सही है ना। तो ये हो गया बच्चे ए स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर 16 ना, 4 नहीं, 4 तो ऐसे ही हो गया बच्चे, ए स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चे कितना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 टर्म है बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये सीधे हो गया 16, इसको ऐसे लिख दो आप तो ये 2 टर्म था तो 4 है बच्चा, तो ये हो गया अब दिस पावर 16 दिस वन। अब 2 हमारे पास ए मोड ऑफ ए कितना बच्चे, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है अपने पास 2 है, 2 का पावर 16 ये आंसर हो गया, 2 का पावर 16 ये आंसर हो गया बच्चा, सही है ना। दिस वन दिस आंसर हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंसेप्ट था बच्चे। 3 टाइम लिखते तो पावर 8 हो जाता, 4 टाइम है तो पावर 16 हो गया बच्चे, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, तो यहाँ से मैं देखता हूँ बच्चे क्या है क्वेश्चन में, लिमिट का एक सामान्य क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, अपन ने ऐसे ले लिया बच्चे,
जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे, 0 बाय 0 चेक करेंगे। तो देख बच्चा क्या हो गया, ये हो गया 1 बाय साइन एक्स, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर बच्चा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। बिल्कुल सही है बच्चे, नीचे से कंजुगेट लिखोगे तो ये बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। अब चेक कर बच्चा क्या किया, एक यहाँ से गया बच्चे, एक यहाँ से गया। अब ऊपर ठीक करो तो देखो तो क्या बना, हो गया काम लगता है क्या, ये लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से अपन इसको सही करते हैं, cos स्क्वायर एक्स ऊपर हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस 4 अपॉन साइन एक्स आई इंटू, इसको हटा दो बच्चा, इससे कोई मतलब नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ हो गया 0 दोगे तो हो गया 2 + 3 5, और यहाँ हो गया 5 5 5 हो गया कितना बच्चे, √2 हो गया 2 टाइम। अब यहाँ 0 रखो बच्चे, देखो तो क्या आता है 3 1 4 4 मास 4 0 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। इसमें LH लगा दो, इसमें LH लगा बच्चा, सबसे अच्छा तरीका। या तो अपने ब्रेक कुछ कर सकते हैं क्या, छोड़ो ब्रेक मत करो बच्चे, LH लगा दो आप। तो यहाँ से इसका DC करो बच्चे, तो ये हो गया आपका माइनस में 2 sin x cos x, ठीक है ना। cos स्क्वायर का क्या हो गया 2 cos x माइनस साइन एक्स, देश माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस cos x, बाकी सब कैंसिल, दिस अपॉन cos x 1 बाय 2√5। अब चेक कर बच्चे क्या बनेगा अपने पास, अब देखो तो 0 रखोगे तो ये पार्ट हो गया 0, ये हो गया 0, ये कैंसिल बन गया -1, आंसर हो गया -1 बाय 2√5। बताइए बच्चे क्वेश्चन में तो कोई दम था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था क्या, ऑप्शन हो गया D, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बच्चे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था बटे। ये तरीका है समझाने का बटे, क्वेश्चन तो टफ था ही बट समझाने का तरीका होता है कि क्या करेंगे। A एंड B दिया वो गिवन है बच्चा, C इज कोप्लेनर विथ A एंड B, C हमारे पास गिवन नहीं है तो C निकालना है बच्चा, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। लेट वेक्टर C इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। अब देख बच्चे क्या है, वेक्टर C इज कोप्लेनर विथ दिस, ये हो गया A क्रॉस B डॉट C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख बच्चे क्या करना, A क्रॉस B डॉट C 0 बच्चा, इसको ठीक करेगा आप। ऊपर हो गया आपका x y z C के लिए। अब ले लो बच्चे ABC, A कहाँ बच्चे, 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 -1, दिस पार्ट 0 सही है। अगर को प्लेनर है तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गया बच्चा। दिस वन इसको ब्रेक करो, खोल बच्चे, x के साथ करोगे तो -2 -3 -5, तो -5 ऑफ x, y के साथ करोगे तो माइनस में ये कैंसिल बच्चे, तो -1 -9 -10 तो +10 हो गया, +10 ऑफ y। z के साथ करोगे तो 1 -6 -5 तो -5 z, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो बच्चे इसको और ठीक करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ये बन गया आपका 5x प्लस जेड, ये बन गया आपका x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y, -5 से डिवाइड कर दिया बच्चे तो चला गया, क्या हो गया x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y। ये कंडीशन आ गया बच्चा, एक कंडीशन आ गया। अब कुछ और भी है क्या, a डॉट सी 5 है बच्चा, a डॉट सी 5 है तो a अपने पास कहाँ है, तो देखो बच्चे a डॉट सी 5 है, a डॉट सी 5 है बच्चे, और C परपेंडिकुलर टू B, तो B डॉट C 0 है, B डॉट C 0 है बच्चा, तो B डॉट C के साथ 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया 3x, ये बन जाएगा 3x प्लस y माइनस z जरा बराबर 0। सही है ना,
बी डॉट सी 0 हो गया और ए डॉट सी 5 हो गया बच्चे। ए डॉट सी का मतलब हो गया एक्स प्लस 2y प्लस 3z दिस इक्वल्स टू 5। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो बच्चे एक्स प्लस जेड वहाँ पे है तो कैसे क्या करेंगे 2y, इससे अब इसको इक्वेट किया जाए बच्चा। देखो तो इक्वेट किया जाए, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। तो देख बच्चे एक्स प्लस टू वाई की बात करेंगे। चलो अच्छा इसको ऐड किया जाए। इसको ऐड करते बच्चे तो ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा आपका एक्स हो गया 4x, 2y में से ये चला गया आपका राइट में y माइनस y तो ये हो गया y ठीक है बच्चा। एक 3x प्लस माइनस जेड है बच्चे तो जेड जेड कैंसिल तो ये हो गया 4x, 2y में से y गया तो y हो गया बच्चे तो ये बन गया आपके पास। अब एक कंडीशन और ले आओ यहाँ से, एक कंडीशन और लाओ बच्चे, यहाँ से लाओगे आप तो कैसे लाएंगे x प्लस जेड आ जा बच्चा 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बच्चे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये साफ हो गया तो ये बन गया आपका देखो तो 3 3 9 1 10 10x, ये हो गया 3y और 2y 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 5। अब इसको रख दे बच्चा, y का वैल्यू रख दे 4x तो y के वैल्यू 4x रखोगे 4x रखोगे तो 5 24 20x इक्वल्स टू 5 तो ये हो गया 30x इक्वल्स टू 5 5 36 x हो जाएगा 1/6, x हो गया 1/6 तो y कितना हो गया बच्चा y हो गया 4/6, y हो गया आपका 2/3। तो z कितना हो गया बच्चे, z भी है क्या कहीं, z अकेले है, z अकेले नहीं है। आइए z निकालते हैं बच्चा तो z अगर अपने पास हो गया 2y माइनस एक्स, z हो गया 2y माइनस एक्स 2y तो 2y अपने पास बच्चे देखो तो क्या हो गया 2 इंटू 2 4/3 माइनस में x हो गया 1/6 तो 8 में से गया 7/6 ये हो गया 7/6। अब चाहिए क्या था बच्चा, अब यही तो निकालना है बच्चे। c अपने पास आ गया, वेक्टर c अपने पास आ गया। वेक्टर c क्या है बच्चा, देखो गौर से, ये 1/6 बाहर निकाल लो तो ये बन गया i प्लस 2j, कहाँ गया बच्चे प्लस 4j z हो गया प्लस 7k दिस वन। अब यहाँ कुछ नहीं करना बच्चे, अब यहाँ कुछ नहीं करना। अब यहाँ से देख बच्चे इसका मॉडल वैल्यू चाहिए, मॉडल वैल्यू 1/6 ऑफ 100 से तो 49 एक 50 है तो यहाँ हो गया रूट अंडर 50 60 64 ना दिस वन बच्चे 49 एक 50 और यहाँ हो गया 16 60 64 ये हो गया आपका 88 64 8/6 हो गया 4/3 आंसर हो गया 4/3 मॉडुलस वैल्यू हो गया 4/3 हाँ या ना। 4/3 इज द लेंथ माय डियर, 4/3 इज द लेंथ। इसका लेंथ क्या हो गया 4/3 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या आ गया देखो तो ये आ गया डिफरेंशियल क्वेश्चन का। तो कुछ नहीं करने का, ये लीनियर क्वेश्चन है। अब बराबर देख रहा है बच्चे, कल आपका 23 तारीख वाला पेपर जो था, परसों का पेपर था, हर रोज केवल लीनियर से आया है, हर रोज केवल लीनियर से आया है, इसलिए लीनियर का इंपॉर्टेंस ये है। देखो छे सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, ये हो गया अपने पास dy/dx ओके, ये हो गया x/x² प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है ना, और ये बनेगा आपका √x/ अंडर x² प्लस 1। कुछ नहीं करने का। अब देखो छे क्या करना, IF लेंगे e टू द पावर क्या हो गया x/ तो 2x ले लो 1/2 x² प्लस 1 dx। देखो छे x² प्लस 1 का DC ऊपर है ना, क्या है DC, इस भाई साहब का DC ऊपर है बच्चा, ये DC है बच्चा। तो ये क्या हो गया e के पावर हो गया 1/2, ठीक है ना, log x² प्लस 1 e टू द पावर क्या हो बच्चे log √x² प्लस 1, ये कैंसिल आउट, ये बन जाएगा x² प्लस 1। बिल्कुल सही है बच्चे। अब क्या करनी है, अब निकालना है फाइनल सॉल्यूशन
फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया बच्चा, तो y इंटू आई एफ हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये कैंसिल आउट, ये बन गया रूट एक्स बच्चे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स पावर 3/2 अपॉन 2/3 इंटू 2/3 हो गया प्लस कांस्टेंट के। अब जहाँ देखो तो 0 पे 0 है 0 पे 0 का मतलब हो गया कांस्टेंट वैल्यू आपका ये 0 हो गया, क्योंकि x 0 है और y 0 पे 0 आ गया, ठीक है ना। अब चाहिए क्या बच्चे, y1 चाहिए, तो अपने पास बन क्या गया बच्चे, अपने पास बन गया क्या, ये बन गया 2/3 ऑफ x का पावर 3/2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब y ऑफ 1 चाहिए बच्चा, मतलब x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 2/3, ऊपर हो गया 1 1 1 2, तो ये बनेगा √2, तो कट के कैंसिल क्या हो बच्चे, ये हो गया √2 अपॉन 3, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया √2 अपॉन 3 है क्या, तो √2 अपॉन 3 देख बच्चा सी ऑप्शन है, सही है ना। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है ITF का। ITF का सारा क्वेश्चन देखो मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है बच्चे, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला हुआ क्वेश्चन ये सब है। हमने पहले कहा कि आपका 90% क्वेश्चन यूज टू टैली फ्रॉम माय क्लास नोट, मेरे क्लास नोट से हर साल मेंस में 85 से 90% क्वेश्चन सिमिलर या सेम रहते ही रहते हैं। एडवांस में भी 50% क्वेश्चन हर साल होता है, आप चेक कर सकते हैं मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चन डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि सेम है कि नहीं है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या जी, आदित्य, विवेक, गौतम, सानिध्य, अतुल कुमार, सही है। अतुल आप नए हैं, बट आदित्य जानता है, विवेक जानता है, या जिन बच्चों ने, अच्छा आपने भी यूट्यूब से किया था, हाँ जिन बच्चे ने यूट्यूब पे मेरा जो लेक्चर देखा होगा बच्चे, या जो क्लास किया होगा उन बच्चों ने, उन्हें पता है बच्चे कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन हुबहू है कि नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ यार, एक क्वेश्चन था ऐसा जिसका आंसर 15 था, इस सीधे हो जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर + 1 + बीटा स्क्वायर। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पहले आया था, यहाँ 2 और यहाँ 3 था, 2 को अल्फा लिख दिया, 3 को बीटा लिख दिया यार, यही तो क्वेश्चन है। अरे 2 और 3, तो आंसर भी 2 और 3 आ गया, वाह। देखते हैं, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा कॉसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर कोट इनवर्स बीटा, दिस वन। ये हो गया 1 + tan स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा 1 + कोट स्क्वायर कोट इनवर्स बीटा। अब देख बच्चे क्या बचा, 1 1 हो गया 2, ये कट के हो गया अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू शायद 36 दिया हुआ बच्चे, ये 36 गिवन है बच्चा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया भाई ये हो गया आपका 34, ये बन गया काम नंबर 1। अल्फा बीटा 8 है बच्चा, अल्फा बीटा 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होल स्क्वायर करोगे, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखते बच्चे क्या चाहिए, ये 34 है बच्चा, ये 34 है, अब प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लस 2 अल्फा बीटा, वेरी गुड। तो ये क्या है बच्चा, इसका वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया बच्चे। अब चेक कर बच्चा, तो 2 अल्फा बीटा कितना हो गया, 2 अल्फा बीटा हो गया 30, तो अल्फा बीटा कितना हो बच्चे, अल्फा बीटा हो गया 15 अल्फा बीटा गिवन है और अल्फा प्लस बीटा गिवन है बच्चा। अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा 8 है लगता है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, तो ये हो गया फैक्टर बना 5 और 3 का। तो देखो बच्चे 5 और 3 का फैक्टर है, अब 5 + 3 हो रहा है 8 हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब हो गया अल्फा हो गया 3, अब बीटा हो गया 5, सही है ना। अल्फा लेस देन बीटा था क्या, अल्फा लेस देन बीटा था बच्चे तो ये इसका फैक्टर बना बच्चा, देख तो ये इसका फैक्टर बन गया अपने पास। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा, आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा चाहिए ऐसे, अल्फा स्क्वायर हो गया 9, बीटा हो गया 5,
9.14 आंसर हो गया दिस वन। अब देखिए आपका आंसर क्या था, आपका देखो तो आपका आंसर क्या है, 14 है या नहीं है, ये आंसर है ना। कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन स्टेट वाला में आपका बिहार वाला में आया था, एक क्वेश्चन आया था 91 में आया था बच्चे बिहार वाला में। क्या है क्वेश्चन, और यही पैटर्न पे आया था, सेम इसी पैटर्न पे था, वहाँ 6 और 7 था, यहाँ 5 और 8 है शायद, हाँ 5 और 8 है बच्चा। ए एंड बी, 2 persons प्ले ए गेम ऑफ थ्रोइंग प्ले ए गेम टू थ्रो ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इन ऑर्डर। कह रहा बच्चे 2 आदमी है ए और बी, बारी बारी से जो है गेम खेलते हैं एक पेयर ऑफ फेयर डाइस फेंकने का, 2 पासे को फेंकने का। ए विंस द गेम इफ ही थ्रोज ए 5। ए कब जीतेगा, जब उसको 5 आएगा। ए जीतेगा बच्चे जब उसको 5 आएगा, बी के 8 आने से पहले, बिफोर बी थ्रोज ए 8। बी कब जीतेगा, बी को 8 चाहिए, ए को 5 चाहिए, यही कंसेप्ट है बच्चा। ए को जिताना है तो ए को मौका कब मिलेगा, फर्स्ट टाइम या थर्ड टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम, जब जब वो खेलेगा तभी तो जीतेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज का यूज हुआ। क्वेश्चन सिंपल है बच्चा। अब देख बच्चे क्या करना, ए की बात करेंगे, ए जिताना है, ए को क्या चाहिए बच्चा, ए चाहिए 5। तो 5 कैसे हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया और 4 1 हो गया, ये हो गया 5। तो पी ऑफ ए की बात करेंगे तो पी ऑफ ए हो गया आपका 4/36, सही है ना। 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, दिस वन बच्चे। बी कब जीतेगा बच्चे, बी जीतेगा जब उसको 8 आएगा बच्चा, बी को 8 चाहिए बच्चा। तो 8 कब आएगा बच्चे, 8 हमारे पास आएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। तो यहां से पी और बी कितना हुआ बच्चे, पी और बी हो गया 5/36, 5/36 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। अब जिताना किसे है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम। ए को जिताना बच्चे, तो ए विल विन इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th ट्रायल्स। ए को जब मौका मिलेगा तभी तो जीतेगा बच्चा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, कुछ नहीं करने का, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई, या तो फर्स्ट टाइम उसको मौका मिल गया तो जीत जाएगा, फर्स्ट टाइम हार गया अगर तो बी को हारना पड़ेगा फिर ए जीतेगा, अगर थर्ड टाइम भी हार गया बच्चे तो ए बी फिर से ए, डैश 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 डैश, ऐसे ऐसे ये खेल चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो देख बच्चे क्या बना, पी ऑफ ए कितना है बच्चे, पी ऑफ ए अपने पास 4/36 है, प्लस ए डैश बी डैश है बच्चा। तो ये हो गया, देखो तो इसको काटा काटी किया जाए क्या, तो ये हो गया 936, 1/9 कर दो अच्छा रहेगा, ये 1/9 कर दो बच्चे अच्छा रहेगा अपने पास, ये हो गया आपका 1/9, 936 राइट। तो ये हो गया 1/9 प्लस ए डैश की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 8/9, बी डैश की बात करेंगे तो 31/36 इंटू 1/9 हो गया बच्चा, एंड 8/9, 31/36 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 डॉट डॉट डॉट। अब इनफाइनाइट सीरीज में बच्चे क्या होता है, सम, ये होता है फर्स्ट 1/a, क्या होता है बच्चे, ए इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट होता है, याद करोगे a/1 - r, यही होता है ना 4gp इनफाइनाइट जीपी में बच्चे ये करते हैं अपन काम। तो ये हो गया आपका 1/9, 1 - r हो गया 8 × 31/9 × 36। देख बच्चे क्या करने का, तो ये हो गया बच्चे, इसको ठीक कर लोगे आप, 9 × 6 = 54, दिस 9 × 3 = 27, 28 × 2 = 30, 2 = 32, 32 324, ये हो गया 8 8 8 × 24, ठीक है, ऊपर हो गया 1/9 और ये चला गया ऊपर बच्चे, तो ये चला गया आपका 9 × 36, सही है ना, सही बच्चे। अब इसका देखो क्या बना,
ये बन गया आपका 36 बाई, नीचे हो गया बच्चे देखो तो यहाँ से बच्चे 324 है, तो 4 में से 8 गया, 14, 8 से 14 6, 11 में से 4 गया बच्चे, 11 में से 4 गया, 7 4 11 7, तो ये 76 हो गया बच्चा, देखो तो नीचे हो गया 76, सही है ना। 8 6 14, 7 4 11 12, सही है। अब देखो बच्चे क्या करोगे यहाँ से, 1976 और ये हो गया 936, तो 9/19, ये इसका प्रोबेबिलिटी आ गया बच्चे, प्रोबेबिलिटी आ गया 9/19 है क्या, 9/19 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था बच्चे, कितना सिंप्लीफाइड, कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चा, ये इस क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ेगा, ये ओरिजिनली जो क्वेश्चन है बच्चे, ये जो क्वेश्चन ओरिजिनली है ये बीटा गामा फंक्शन है। क्या है, ये बीटा गामा फंक्शन है बच्चे। अब यहाँ से सॉल्यूशन बनाने से पहले अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन बनाने से पहले करेंगे बच्चे क्या, इसको लिखते हैं बीटा गामा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन है, ये क्या है, ये बीटा फंक्शन है बच्चा, इसे बोलते हैं बीटा फंक्शन। होता क्या है बच्चा, बीटा ऑफ पी क्यू बराबर, बीटा ऑफ पी क्यू जो है बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे क्या 0 to 1 x to the power p - 1 और 1 - x में चेंज करोगे तो q - 1 dx। इसका वैल्यू आपको याद रखना बच्चे, फिलहाल इस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ये बन गया आपका p - 1 फैक्टोरियल q - 1 अपॉन फैक्टोरियल में p + q - 1, ये इसका वैल्यू होता है, इसको आप याद रखना, इसे याद रखोगे बच्चे, ये वैल्यू होता है। और अगर आपको ये पता है तभी आपसे बनेगा, अगर ये आपको पता है बच्चे, अगर नॉलेज में है तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। हमने पहले कहा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ये। अब देखो बच्चे क्या करेगा, अब अपने पास हमारे पास दिस है बच्चा, आई ऑफ 914 है, तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, आई ऑफ 914, आई ऑफ 914 प्लस आई ऑफ क्या है अपने पास 10 13, तो इसको कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो क्या बना 9 है बच्चा, देखोगे ऐसे ठीक करोगे तो यहाँ p है, p - 1 तो 9 है, तो 8 हो गया बच्चे फैक्टोरियल 8, और 14 है बच्चे, तो यहाँ 13 हो गया 13, और ये हो गया बच्चे 9 14 और 24 23 है तो 22 हो गया बच्चा, 22 एक घट जाएगा वहाँ से, प्लस इसकी बात करो तो ये बन गया फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 12, और ये हो गया 23 है तो 22 हो गया बच्चे फैक्टोरियल 22, यहाँ भी आ गया बच्चा दिस वन बिल्कुल सही है, तो दोनों का फैक्टर सेम, आपका एलसीएम सेम हो गया बच्चे, तो 1 बाई फैक्टोरियल 12 हो गया आपके पास, फैक्टर 8 कॉमन ले लो, फैक्टर 12 कॉमन ले लो बच्चे, तो देखो बच्चा क्या बनेगा यहाँ हो गया 13, ये 13 हो गया बच्चे, यहाँ से क्या लोगे 9, ये हो गया आपका 9, ये आंसर हो गया, देखो कितना आपके पास, ये हो गया आपका 22 हो गया ना, ये बन गया आपका 9 3 12, ये हो गया 22, इससे कट जाएगा बच्चे तो बन गया 21, तो अब बन क्या गया बच्चा, अब बन गया फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 21। इसको लिखने का तरीका कैसे कैसे है, ये बन क्या गया बच्चे, ये बन गया अपने पास 9 - 1 और 13 - 1 बाई 22 बाई 9 + 13, 9 + 13 - 1 12 8 12 10 22, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे, देखो तो 22 23 21 हो गया, 9 3 12, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे क्या बना, ये बन जाएगा हमारे पास आई ऑफ यहाँ 9 था तो 8 हुआ बच्चा, तो यहाँ बन गया 9 9 13, ये बन गया आई ऑफ 9 13, ये आंसर हो गया। देखो तो है क्या कोई 9 13 है ना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था यार, ये बीटा गामा फंक्शन है जो बीएससी में पढ़ना है या तो इंजीनियरिंग में पढ़ना है, या तो बीएससी में पढ़ना है या तो इंजीनियरिंग में पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को दे दिया तो चलिए दे दिया तो दे दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या करेगा, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3। अब देखो बच्चे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर चाहिए बच्चा, तो सॉल्यूशन में अपने पास क्या करना, एक सेट हमारे पास है, ये हो गया 100 101 102 103, ऐसे ऐसे 3 डिजिट नंबर है बच्चा, तो ये हो गया आपका 999
ऐसे नंबर ले लिया आपने, बिल्कुल सही है बच्चा। अब आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजल बाय 2 एंड 3। तो लिखोगे नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 6 की बात करेंगे तो जो पहला जो टर्म होगा बच्चे, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास आएगा, है ना, आर। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या हो बच्चे, फर्स्ट टर्म आएगा 102। 102 होगा क्या, हाँ 3, सही हो गया। अब इसको 6 है तो यहाँ पे आ गया 108, 8 6 14, 114 एंड डॉट डॉट डॉट। आखिरी टर्म कहाँ जाएगा बच्चे, आखिरी टर्म जाएगा 999 करेंगे तो 3 का तो हो गया, लेकिन आपका उसका नहीं हुआ, तो इसमें से 3 घटा दो, तो 3 घटा दो तो 6 हो जाएगा। हाँ अभी सही हो गया बच्चे, 996 हो जाएगा। लास्ट टर्म हो गया 996, 6 से डिवाइड करने लायक लास्ट टर्म हो गया आपका 996। तो टोटल टर्म कितने हो गए, तो देखते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया अपने पास कितने, ये आ जाएंगे 150। इसको पूरा करो बच्चे, इसको जो टर्म लोगे ये tn हो गया हमारे पास ऐसे, तो यहाँ पे n क्या होगा, n का वैल्यू निकालोगे तो ये आ गया 150 बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चा। फिर से लिखोगे आप नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई क्या भैया, 4 भी और 9 भी है, 9 चौ 36 है ना, आर 36 बच्चे। 36 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ से इसकी बात करते हैं तो पहला नंबर क्या अपने पास आ गया, 108 आ गया। पहला नंबर 108 आ गया बच्चे। तो अब दूसरा क्या हो गया, 144 हो गया, चेक कर लो आप। ठीक है ना, फिर इसकी बात करोगे 6 4 10, ठीक है ना, 4 3 7 1 8, 180 हो गया एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे से बढ़ोगे तो आखिरी जो टर्म आएगा वो आएगा 972, 972। तो ये जो टर्म होगा इसको tn मान लोगे, tn मान लोगे अच्छे, है ना, tn ले लोगे तो n का वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगा, n का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हो गया आपका 25। अब क्वेश्चन क्या था बच्चा, क्वेश्चन था क्या बताओ, क्वेश्चन अपने पास था नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बट नोट बाई 4 एंड 9। तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो आपका दिस वन, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे, रिक्वायर्ड नंबर अपने पास हो गया, रिक्वायर्ड नंबर अपने पास आ गया 150 माइनस 25, तो 125 ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 3 का मल्टीपल होगा, डिविजिबल होगा। अब 4 और 9 का नहीं होगा क्योंकि जो 4 से है वो 2 से भी है, जो 9 है वो 3 से भी है, और जो 36 है बच्चे तो 2 और 3 वाले में 36 भी आ जाएगा। तो जो कॉमन पार्ट था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। क्या किया गया, जो कॉमन पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में, आर यू गेटिंग ऑल ना। अरे मैक्सिमम को समझ में आ रहा ना बेटे, बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आएगा तो इतना टाइम नहीं होता बेटा, बट बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड। तो उसको दोबारा देख लेना अपने हिसाब से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ग्रुप में डाल दूंगा तो आप इसको देख जाना बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, प्रोडक्ट ऑफ, ये तो कुछ क्वेश्चन था नहीं बच्चे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। कितने कितने क्वेश्चन का नेचर कैसा है बच्चे, क्वेश्चन का नेचर है पावर 4 का, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है बच्चा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाहिए प्रोडक्ट उसका, कुछ भी नहीं करने का, इसको ज़्यादा तोड़ना भी नहीं बच्चा, इसको ब्रेक खोलो इसको। ये हो गया x4, ये बन गया x4। उसके बाद क्या आ गया बच्चे, इसको और तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे क्या, प्रोडक्ट को उससे मत तो है नहीं, प्रोडक्ट चाहिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाहिए बच्चे। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है बच्चे कांस्टेंट बाई ए, यही तो होता है, माइनस बी वाई ए, सी वाई ए, माइनस डी वाई ए, ई वाई ए होता है 4 वाला में, है ना, ई वाई ए होता है बच्चा। ए हमारे पास कितना है देखते हैं, ए हमारे पास 1 हो गया तो कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट में हो गया 121 हो गया, कितना है बच्चे 121, लो 121 हो गया बच्चा, 121 है। और यहाँ से क्या हो गया देखो तो 520 माइनस 20, यहाँ 121 माइनस 20, अब माइनस दिस वन बराबर 0,
तो अब देखो बच्चे बाकी से मतलब नहीं बच्चे, तो ये हो गया 99 हो गया, इससे हटा दो, इससे हटा दो बच्चा। अब यहाँ से हटा देना, एक्स क्यूब आएगा जो भी आएगा, एक्स क्यूब इंटू ए, एक्स स्क्वायर इंटू बी, एक्स इंटू सी, और माइनस में 99, माइनस में प्लस में 99, ये रहा बच्चे। यहाँ जो भी ए बी सी जाए उससे हमें कोई मतलब तो है नहीं, तो आंसर क्या हो बच्चा, तो आंसर हो गया आपका 99 बाई ए हो गया 1, ये आंसर हो गया 99। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था क्या, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पूछा तो कोई टेंशन नहीं था, सम ऑफ फ्रूट्स पूछता तो भी दिक्कत नहीं था बच्चे, फर्स्ट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ले लेते, काम चल जाता। तो क्वेश्चन में टफ नहीं है ये, इस क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन बोलेंगे यार। क्लिक कर गया तो बेसिक, क्लिक नहीं किया तब तो टफ हो गया, डिपेंड करता है क्लिक करता है या नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन 11 क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपन करना क्या है बच्चा, क्वेश्चन देखो तो कितना शानदार है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में खूब करवाए हैं बच्चा, खूब जम के करवाए हैं अपन ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ से एक्स को रिप्लेस करो 1/x से आपको करना क्या है, एक्स को 1/x में रिप्लेस कर बच्चे, तो ये हो गया फंक्शन 1/x 6 टाइम फंक्शन ऑफ x, ये हो गया 35/3 ऑफ x माइनस में 7/2, ये रहा बच्चे। अब कुछ भी नहीं करना, अब देख तो बच्चे क्या 1/6 को हटा दो, इसको लिख दो माइनस, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा, सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे। तो देखो तो बच्चा क्या हुआ, ये 6 टाइम है, ये 6 टाइम है गया बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये हो गया माइनस 6 36, तो और दिस वन तो माइनस में 35 ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल सही है बच्चे। तो क्या बचेगा 35/3x माइनस 7/2, और यहाँ से क्या हो गया माइनस में 35 है 3 6 70 70 ऑफ x, माइनस में 70 ऑफ x, और प्लस में यहाँ 3 6 7 21 प्लस में 21, ये हो गया बच्चा। अब कुछ भी नहीं करने का, अब इसको देखो तो बच्चे एफ एक्स की बात करेंगे, एफ एक्स की बात करेंगे बच्चे। देखो तो एक और काम करो, अब चाहिए क्या कुछ हमें, अच्छा अभी चाहिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले तो 21 में से 7/2 गया बच्चा, 21 में 42 में से 7 गया तो 35/2 हो गया, ये 35/2 हो गया बच्चे। देखो तो सेट क्या हुआ, सब कुछ है पहले से 35/2, इसको हटा दो बच्चे, इसे हटा दो बच्चे, इसे हटा दो बच्चे, इसे हटा दो, 35/2 कर दो। अब 35 से डिवाइड करेगा माइनस 35 से, तो ये हो गया 1/3x माइनस में, ठीक है ना, माइनस में प्लस हो गया, 35 से डिवाइड करो बच्चे, x 2x हो गया, यहाँ से 2x हो गया बच्चा, 35 से डिवाइड करोगे तो -1/2 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब आपके पास लिमिट का काम कर रहा है, अब ये सिंपल काम हमारे पास आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/αx प्लस fx है और दिस इक्वल्स टू बीटा, ये बीटा गिवन है बच्चा, तो कुछ नहीं करना, बीटा का वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 की इन्फानाइट x टेंड्स टू 0। अच्छा अब ठीक कर बच्चा, तो यहाँ से बन गया 1/αx, fx की बात करोगे तो -1/3x -1/3x प्लस 2x -1/2, ठीक है बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या करना, बीटा को दिस शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को कैंसिल होना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो अब ये फाइनाइट बन जाएगा, ये बन गया -1/2। तो देख बच्चे, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 3, अल्फा का वैल्यू कितना बच्चे, अल्फा का वैल्यू 3 हो गया, तो 1/3x और -1/3x कैंसिल, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया x 0 करेंगे तो बीटा हो गया -1/2। अब चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए अल्फा -2 बीटा, अल्फा -2 बीटा चाहिए अल्फा हो गया 3 और 2 बीटा हो गया -1, तो +1 हो गया, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। बोलिए हाँ या ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखिए बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन बच्चा। अब देख बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं करने का, एसएन गिवन अपने पास,
ये 1/1 2 है, 1/3 4 है, नो 2 3 है, 2 3 है, ये हो गया 2 × 3, 3 × 4, अप टू n टर्म है बच्चा, अप टू n टर्म है बच्चे। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है n/n+1। कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, डायरेक्टली ऐसे आ गया बच्चा, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया तो ये कंडीशन आ गया। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, सम ऑफ 20 दिस वन, तो सम ऑफ 20 25 है, तो ये हो गया आपका 20 25/20 26। इसी का वैल्यू चाहिए बच्चा, इसका वैल्यू चाहिए, मतलब देखते बच्चे क्या हो गया, रूट अंडर में 20 26 इंटू S 20 25, तो देखिए 20 26 चला गया, तो ये बन गया आपका 20 25, और ये हो जाता है 45। 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये कंडीशन अपने पास आ जाता है, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या चाहिए अब चाहिए क्या बच्चे, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इन AP विथ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू -P। तो देखिए अब गिवन है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP, दिस इज गिवन दिस बच्चे, ये गिवन है 45, ये गिवन है 45। तो सम हमसे क्या है आपका, हुज फर्स्ट टर्म इज -P, फर्स्ट टर्म हो गया -P। तो क्या करते हो बच्चे, इसको ऐसे लिखोगे सम ऑफ 6 टर्म है तो 6/2 2a, तो 2 × a हो गया -P, प्लस 6 टर्म है तो 5 × n - 1 × d, तो 5d, d कितना हो गया, d हो गया 5। दिस इज 45, ये गिवन है 45 बच्चे, तो यहाँ से कटेगा तो ये बन गया 3। अब देख बच्चे क्या बनेगा, 3 × 5p में से 2p गया 3p, तो ये हो गया आपका 3p इक्वल्स टू 45। 3 × 9 = 45, p का वैल्यू हो गया 5, p का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, p का वैल्यू आ गया 5। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ 20th एंड 15th टर्म। अब चाहिए क्या बच्चे, T20 एंड T15, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का। देख बच्चे ये हो गया a + 19d, a + 19d, a + 14d, a और a हो गया साफ, 19 से 14 गया 5, तो ये हो गया आपका 5d, d कितना हो गया बच्चे, d हमारे पास है 5, तो 5 हो गया बच्चे, d भी 5 है, यही तो d है, d 5 है बच्चे, तो 5 कितना हो गया 25, तो ये बनेगा आपका 25, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नो ओवर, सही है ना, ओवर, यही क्वेश्चन था बच्चे। कितना सिंपल कंसेप्ट था बेटे, कितना सिंपल सा कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन केवल बीटा गामा फंक्शन डाला था, एक क्वेश्चन केवल जो है बीटा गामा फंक्शन डाला था, और वही क्वेश्चन आपका ये, इसे बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस, इसे बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था बच्चे, सिलेबस से बाहर, ये बीटा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन है बच्चा, इस चीज़ को लिख दिया गया ताकि आप इसको आराम से बाद में देख सकते। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, ये कभी बच्चे नहीं पढ़ते होते हैं 12th क्लास में। इससे हम लोग या तो BSc में पढ़ाते हैं या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जब IIT में जाएंगे तो पहली बार में पढ़ेंगे आप वहाँ पे, अदरवाइज इसको पढ़ना नहीं था। तो इसलिए इसको आप, हो सकता है इसको इस क्वेश्चन में बोनस मिल जाए, ये बोनस क्वेश्चन है माय डियर, ठीक है ना। तो कैसा रहा क्वेश्चन, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन था बच्चे, 12-13 क्वेश्चन थे, तो हमने लगता है 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कर ही दिया हमने, ठीक है। सबको आया मजा, शो योर थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन बच्चे विथ चेयर्स, शो योर थम्स अप साइन विथ चेयर्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। ओ कल तो एग्जाम ही नहीं है यार, कल तो कोई एग्जाम ही नहीं है। अच्छा अभी 1 सेकंड शिफ्ट बाकी है ना, ये तो पहला शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट था, 1 सेकंड शिफ्ट बाकी आज का है और कल तो कोई एग्जाम ही नहीं है, इसके बाद एग्जाम है 28 को, ठीक है। एक बार फिर मिलते हैं रात में 9 बजे के आसपास। थैंक यू।